मेरे बेटे को लेकर थाने तक जा सकता है? मैं तो इसे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा, अभी सिर्फ थाने तक। ये वर्दी वाले, यहाँ से थाने तक का रास्ता बहुत लंबा है, बीच में तेरी उम्र खत्म हो जाएगी। दुर्जन राय, वर्दी वालों के बारे में तुम्हारी गलतफहमी आज ही दूर हो जाएगी। क्या देखते हो, आज बीच सड़क पर इसकी लाइफ फिट कर दो। लोग तो हमारे कुत्ते बिल्लियों की भी इज्जत करते हैं, तुमने हमारी बेइज्जती की। अब देखना मैं तेरे को क्या करता हूँ। तुम सब लोग देखना, आज मेरी जूती बताएगी कि यहाँ पुलिस की ड्यूटी क्या है। अश्विन, यस डैड। इसने तेरे को गिरफ्तार किया ना? ले, आज इसके बदन पे अपने खानदान की खूनी मोहर लगा दे। तुमने राय साहब का हाथ काट दिया और उनके बेटे को मार दिया? मैंने उसके बेटे को नहीं मारा सर। चुप करो, तुमने पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत का सत्यानाश कर दिया। अगर दुर्जन राय की गोली खाता तो पुलिस की इज्जत बढ़ जाती, अगर मेरा हाथ कट जाता तो पुलिस की पावर बढ़ जाती। इंस्पेक्टर, तुम्हारी यह वर्दी तुम्हें इजाजत नहीं देती कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। मेरी वर्दी यह भी इजाजत नहीं देती सर कि बीच सड़क पर एक क्रिमिनल के हाथों में चप्पल खाऊं। और अगर इसी वक्त मैं तुम्हें डिसमिस कर दूं तो? और अभी इसी वक्त मैं आपको गोली मार दूं तो? शट अप! मैंने तुम्हें सस्पेंड कर दिया। एक इंद्रजीत को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा आईजी साहब। मेरे जैसे जाबाज सिपाही पुलिस डिपार्टमेंट में आते रहेंगे और क्रिमिनल्स के साथ लड़ते रहेंगे। आप एक काम कीजिए, आप एक नोटिस लगाइए कि आज के बाद पुलिस डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिमिनल्स और माफिया के लिए काम करेगा। चलता हूं, मेरा सस्पेंशन ऑर्डर घर भिजवा दीजिएगा आईजी साहब। नहीं, उसको सस्पेंड मत करना, उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं है। मेरा हाथ उसने नहीं काटा, मेरे बेटे को उसने नहीं मारा, मैं तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा हूं।
आज का आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। यस सर। मैं चाहता हूँ जब मैं उसको सबक सिखाऊं तो वो ड्यूटी पर रहे, वर्दी में रहे। फिर उसको वहीं ऐसा फिट करूंगा कि दूसरे ऑफिसर लोग भी सीख जाएंगे। आगे के लिए मेरा काम आसान हो जाएगा। आप आज ही उसको वापस ड्यूटी पर लीजिए। जी हाँ। भैया, अश्विनी की चिता के क्रियाक्रम का टाइम हो गया है। अरे तुम क्यों आ गए? 3 दिनों से तुम्हारे बगैर जिंदा हूँ। मिली क्यों नहीं? फोन क्यों नहीं किया? मैं कल फोन करूंगी, अभी तुम जाओ, भैया के आने का वक्त हो रहा है। तुम कोई बहाना बनाकर चलो ना। नहीं तुम जाओ। कौन हो तुम? जीतू। एक दूसरे को कब से जानते हो? 2 साल से। यानी एक दूसरे को जान लिए हो? जी। मैं वो भाई नहीं हूं जो बहन की पसंद को नापसंद करूं। एक काम करो, कल अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आओ और मेरी बहन से मंगनी कर लो। कल मतलब कल। ओके सर। आप अंदर आइए। माला तो तैयार हो गई, बाकी तैयारियां हो गई? हाँ हो गई। अरे भाई ये लड़के वाले क्यों नहीं आए अब तक? बस अभी आते ही होंगे। हाँ। सुना है ये स्वीट लड़के को बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे मालूम? मीना ने बताया है। अच्छा, तो अभी से सब कुछ मालूम कर लिया। लो आ गए। अरे इंदर, मैंने ये जरूर कहा था कि सब कुछ सिंपल होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लड़का अकेला मंगनी करने चला है। अरे आओ आओ। नमस्ते। नमस्ते। आओ बैठो। नहीं कोई बात अरे नहीं। बैठो। तुमने ये तो कहा था कि तुम्हारा कोई परिवार नहीं, लेकिन तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं। आने वाले थे, शायद कहीं देर हो गई। वो आ गए। माफ करना, थोड़ी देर हो गई। हाथ का जाम खत्म किए बगैर कैसे चले आते? नमस्कार। आपने पीने का बंदोबस्त तो किया होगा, फिर भी हम बिना पिए किसी की पार्टी में नहीं जाते। तुम लोग यहाँ आए कैसे? यहाँ आने के लिए न्योते की जरूरत नहीं है। आखिर हमारी बेटे की तो मंगनी है। तुम्हारा बेटा? हाँ, हमारा बेटा। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम इसके बेटे हो? सुनो, ये मेरा जायज बेटा है और ये इसकी माँ हमारे घर में नौकरानी थी। निकल जाओ यहाँ से। तुम क्या समझते हो तुम्हारे यहाँ मैं रिश्तेदारी करूंगा? ये तो तुम्हारी बदकिस्मती है। दुर्जन राय से दुश्मनी करने के बाद दुनिया का कोई भी आदमी तुमसे रिश्तेदारी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से। बिना दुल्हन लिए चले जाओ यहाँ से। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? इसके पास तो बहुत प्रॉपर्टी है। उससे क्या? जूते चाहे कितने भी कीमती क्यों ना हो, उन्हें मंदिर में पहनने की इजाजत नहीं होती। तुम्हारे ऊपर इल्जाम था कि तुम पागल हो गए हो। तुम्हारी जगह अगर और कोई दूसरा होता तो वो सचमुच पागल हो गया होता। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पागल हो जाऊं। क्यों? मेरा अभी जो काम है उसके लिए पागल होना जरूरी है। पागल हुए बिना मैं अपने माँ बाप की नसीहत को भूल नहीं सकता कि बदला लेना इंसानों का काम नहीं। पागल हुए बिना मैं पुलिस ट्रेनिंग को भूल नहीं सकता कि जो कुछ करेगा कानून करेगा। मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हारी 100 बात मानूंगा, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानो। इस वक्त यहाँ से चली जाओ। तुम्हें अकेले छोड़कर? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा बीता हुआ कल है। मेरे दुख मेरे साथ है। तुम यहाँ से जाओ। मैं जा रही हूँ, मगर मैं जाने के लिए नहीं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ।
आ गया। ये सब कैसे हुआ चाचा? तुम्हारे जेल जाने के बाद राय के आदमियों ने तुम्हारे घर को श्मशान बना दिया। अब इस इलाके के मुर्दे यहाँ जलाए जाते हैं। इसमें तुम्हारे माँ बाप और बहन की राख है। इनका अंतिम संस्कार कर दो। तुमको यही सौंपने के लिए मैंने अपने आप को अब तक जिंदा रखा है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चांडाल जल्दी आओ। बेटा अर्थी आई है, मैं मुर्दा जलाकर आता हूँ। नहीं चाचा, आज से ये काम मेरा है। क्या दिन थे वो। अकेला मैं शमशान का राजा था। दूर दूर के गांव में मेरा बोलबाला था, मेरा राज चलता था। अरे मुर्दे तक मुझे पसंद करते थे। मगर अब सब छिन गया। वो आ गया बड़ा चांडाल, कहता है ये मेरा घर है। अरे भाई ठीक है तेरा घर है, मगर मेरी कमाई तो गई ना। बख्शीश मिलती थी, फूल मिलते थे, अब बीड़ी तक नहीं मिलती। ये लो बीड़ी। तुमको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे बीड़ी की जरूरत है भाई? मैं नीचे से देख रहा था। नीचे से? नीचे से कहां से? तुम बीड़ी पियो। जलाऊं कैसे? माचिस भी तो चाहिए ना भाई। ये लो माचिस। आए। कमाल है, इधर जबान से निकला उधर हाजिर हो गया। भाई वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस शमशान का चांडाल राजा हूँ। मेरी मर्जी के बगैर मुर्दे करवट तक नहीं ले सकते। मुर्दों को छोड़ो, जो भूत बनकर सामने आते हैं उनसे डर नहीं लगता? अरे मुझ जैसे बहादुर इंसान के सामने कौन आ सकता है? और एक पते की बात बताऊं, दिन में तो भूत आते नहीं, रात को आते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो चादर ओढ़ के सो जाता हूँ, भूत बोर होकर भाग जाते हैं। किसने कहा कि दिन में भूत नहीं आते? अबे चांडाल, यहाँ का मैं हूँ कि तू है? तुम हो, मगर हमारे पैर तो देखो। अबे तेरे पैर में क्या है?